श्री शिवाय नमस्ते बहन दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का मेरे YouTube चैनल शिव पार्वती पर दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दूं, आज की इस वीडियो में आपको 4 चंदन के बारे में बताऊंगी। दोस्तों, हमारे वातावरण में 4 पौधे ऐसे हैं जो आपको पैसों से माला माल कर देते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लोगे ना, तो फिर आप भी ये जान लोगे कि आखिरकार वे 4 पौधे कौन से हैं जो इंसान को झोपड़ी से उठाकर महलों की तरफ ले जाते हैं। ये 4 पौधों की अगर जड़ का चंदन बनाकर अगर अपने मस्तक पर तिलक लगा लिया जाए तो ना जाने आपके कितने कार्य जो अटके हुए हैं 2-4 साल से, वो सारे के सारे मात्र 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पर बता दूं कि वे कौन कौन से कार्य हैं जो इन पौधों के तिलक से पूरे हो जाते हैं। सुनो दोस्तों, इस उपाय से कोर्ट कचहरी में यदि आपका केस चल रहा है तो लगातार 3 महीने तक यदि आप अपने मस्तक पर तिलक लगाते हो, ये सभी कार्य सफल बना देगा और केस आपके हक में हो जाएगा। दूसरी बात ये, जिन जिन भी बहनों को संतान नहीं है, उनकी शादी को 5 साल हो गए हो या फिर 15 साल हो गए हो, यहाँ तक कि अगर 40 से 45 साल भी क्यों ना हो गए हो, तो इस उपाय से वे जल्द ही माँ बनने की खुशी महसूस करेंगी और उनकी कोख में भी एक नन्हा मुन्ना खेल सकेगा। तीसरी बात है दोस्तों, जिस भी भाई ने बहुत ज्यादा कर्जा कर लिया हो और चुकाया नहीं जा रहा हो, तो वो यदि ये उपाय कर लेगा तो 3 महीने में बाबा उसके व्यापार को ऐसा खींच देगा कि उसका सारा का सारा कर्जा चूक जाएगा और वो एक दिन सफल आदमियों की गिनती में आ जाएगा। चौथा कार्य, यदि किसी भी भाई बहन का कोई विशेष कार्य हो और वो पूरा नहीं हो रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया तब भी कार्य नहीं हो रहे हो, तो उसको भी ये उपाय करने से सारे अटके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगी कि वे कौन से 4 पौधे हैं जो आदमी को धन्य बना देते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी शिव भक्तों से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, मतलब घंटी को दबा देना। इससे होगा क्या दोस्तों, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों, शिव महापुराण में रावण संहिता के अंदर एक विशेष बात लिखी हुई है जिसमें 4 तिलक का वर्णन किया गया है। और हाँ दोस्तों, अथर्ववेद में भी कुछ वृक्षों के फल और पत्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। ये सभी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, अब मैं आपको पहले तिलक के बारे में बताऊंगी। पहला तिलक है सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक, जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो। दोस्तों, मैं आपको जिस भी तिलक के बारे में बताऊंगी उसकी फोटो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। दोस्तों, इस जड़ को संतान प्राप्ति के लिए भी तुमरुका जी का नाम लेकर यदि लाल धागे में बांधकर अपनी कमर में बांध लिया जाए तो शादी को कितने भी साल हो गए हों तो उससे संतान होती ही होती है। दोस्तों, अगर आपको इस उपाय की पूरी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं आपके लिए इस उपाय की पूरी जानकारी आपके बीच लेकर आऊंगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक कैसे लगाया जाता है और किस कार्य के लिए लगाया जाता है। सुनो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि मुझे इस कार्य के लिए जाना है और मेरा ये कार्य सफल होना चाहिए, मतलब जब भी आपका कोई कार्य बार बार होता होता रुक रहा हो यानी रह जाता हो, तब उस दिन सफेद आंकड़े की जड़ को घिसकर उसको भगवान अष्ट विनायक में से किसी भी एक विनायक श्री गणेश जी का नाम लेकर अपने मस्तक पर थोड़ा सा तिलक सफेद आंकड़े की जड़ का लगाकर चले जाइए। दोस्तों, यकीन मानो आपका वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। बस उस कार्य को होने में थोड़ा समय लग सकता है, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। ये 100% है। दोस्तों, ये तो हो गया पहले नंबर की जड़ का तिलक यानी सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक। दूसरे नंबर पर तिलक है दोस्तों अपामार्ग के पौधे के बीज का चंदन। दोस्तों, अपामार्ग एक पौधा होता है जिसका आप फोटो देख रहे हो। दोस्तों, कहीं कहीं इस पौधे को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे अपराजिता, लटजीरा, चिरचिट्टा, सिखारी, अपांग, लेकिन इसका जो मुख्य नाम है वो है अपामार्ग। दोस्तों, ये पौधा गांव में या शहरों में सड़क किनारे या फिर खाली जगहों पर उगने वाला एक साधारण सा पौधा है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसकी डंडी पर छोटे छोटे कांटे जैसे बीज लगे हुए होते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इस पौधे को बहुत ही लाभकारी माना जाता है। तो दोस्तों, इस पौधे के फल में बीज होता है, तो इसके बीज को सुखाकर उसको पीस कर
जहां पर देवाधिदेव महादेव का शिवलिंग विराजमान है, जहां से पानी नीचे बहकर गिर कर जाता है, वहां पर अपामार्ग के बीज को पीसकर जो चंदन बनाया है उनको वहां लगाना है। उसके बाद उसको वहां से उठाकर उसको अपने घर ले आना, फिर उसको पानी में मिलाकर चंदन बनाना है और उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। दोस्तों, इस तिलक को लगाने का फायदा क्या है तो सुनिए। यदि कोई व्यक्ति आपके पैसे लेकर चला गया है, दे नहीं रहा है, आपका कोई कार्य कोर्ट में अदालत में चल रहा हो और तारीख पे तारीख मिल रही हो, मतलब समाधान बिल्कुल भी नहीं हो रहा हो, तो केवल 1 महीने तक अपामार्ग के बीज से बने चंदन को अपने मस्तक पर तिलक लगाने से आपके गए हुए पैसे वो खुद आपके घर पर देके जाएगा ही जाएगा और आपका रुका हुआ कार्य भी सफल होगा। फिर है दोस्तों तीसरे नंबर का तिलक, जो कि दुर्वा का है, जो भगवान गणेश जी को चढ़ाई जाती है, जिसको लोग दूब भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका फोटो आप भी देख रहे हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता ना हो कि दुर्वा यानी दूब कहाँ से प्रकट हुई है, तो दोस्तों कई पुराणों में बताया गया है कि जब सुमेरु पर्वत को मंथन के लिए रखा गया था, तो तब वो पर्वत नीचे तपता जा रहा था। तब कच्छप भगवान अपनी पीठ पर सुमेरु पर्वत को धारण किया था, यानी भगवान नारायण की जंगा यानी जांग पर। तो वो पर्वत रखा गया था जिसको घर्षण किया गया था। तो जैसे जैसे पर्वत घसता गया वैसे वैसे रोम गिर रहे थे। तो उसी रोम की दुर्वा का भाव जो है शास्त्रों में लिखा गया है, उसी से दुर्वा की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, दुर्वा भगवान गणेश जी को दुर्वा बहुत ही प्रिय लगती है और दुर्वा का फल भी बहुत है। जानिए इस छोटी सी कथा के द्वारा। दोस्तों, जब एक असुर ने उत्पाद मचाया तो उसकी सूचना भगवान गणेश जी को दी गई। तो भगवान गणेश जी ने उस असुर को उसी समय निगल लिया और पेट में धारण कर लिया, जिससे गणेश जी के पेट में ज्वाला उत्पन्न हो गई, यानी गणेश जी के पेट में तपन होने लगी। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उन्होंने गणेश जी को एक दुर्वा दी। तो भगवान गणेश ने उस दुर्वा को खा लिया, जिससे जो असुर निकला था वो समाप्त हो गया, जिससे गणेश जी को बहुत ही राहत मिली। दोस्तों, अब मैं ये बताऊंगी, यदि पाप कर्म हो यानी अपने हाथों से यदि बुरा कर्म हो जाता है, और शिव महापुराण में 4 जगह के पाप बताए जो पूरे संसार के लोगों से होते ही होते हैं। पहला स्थान है झाड़ू लगाते समय, यानी जब हम झाड़ू लगाते हैं तो उस समय हमसे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप हमारे माथे चढ़ जाता है। दूसरा स्थान है अग्नि जलाते समय, यानी जब हम खाना बनाते हैं चूल्हे पे तो वहां पर छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं जो आग जलाने से जल जाते हैं, जिनका पाप हमारे माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान है जल में कपड़े धोते समय, स्नान करते समय हमसे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, जिसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथे नंबर पर है दोस्तों चलते समय, यानी जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे पैरों के नीचे छोटे छोटे जीव कीट पतंगे मर जाते हैं, जिसका पाप हमारे माथे चढ़ जाता है। तो इन पापों से छुटकारा पाने के लिए हमें एक दुर्वा को शिवलिंग पर और एक दुर्वा को गणेश जी को समर्पित करते हैं, तो हमारे माथे जो भी पाप कर्म होता है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। दुर्वा में इतना बल होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर का जो तिलक है वो है दुर्वा का तिलक। दोस्तों, दुर्वा का तिलक कैसे लगाना है ये सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, आपको करना क्या है, एक दुर्वा को शिवलिंग पर चढ़ाकर उसको वापिस लाकर उसको सुखा लेना है, फिर उसको जलाकर उसकी भस्म बनाकर अपने मस्तक पर यदि उसका तिलक लगाया जाए तो इसका फायदा क्या है सुनिए। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने आपसे कह दिया कि ये काम तेरे बस का नहीं है, तुम इस काम को कर ही नहीं सकते, तुम सरकारी नौकरी ले ही नहीं सकते, तुम मकान बना ही नहीं सकता, या किसी ने आपको कह दिया हो कि कितना प्रयास कर ले लेकिन तेरी दुकान चल ही नहीं सकती, चाहे तो कितनी भी खोल ले, यानी जब भी कोई आपका आत्मबल नीचे गिराता है, मतलब जब भी कोई आपकी हिम्मत को तोड़ना चाहता है, तो मात्र 30 दिन तक यदि दुर्वा का तिलक अपने मस्तक पर लगाया जाए तो उससे आपका आत्मबल भी बढ़ेगा और आपको आपकी मंजिल भी मिलेगी और आपके सारे कार्य भी सिद्ध होंगे। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है बेलपत्र की जड़ का तिलक। और एक बात और जान लेना दोस्तों कि यदि बेलपत्र की मिट्टी का भी यदि तिलक लगाया जाए अपने मस्तक पर तो वो भी बहुत ही फल देता है। तो बेलपत्र की जड़ का तिलक तो बहुत ही फलदायी होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी बेलपत्र की जड़ के चंदन के बारे में। दोस्तों, पहली बात तो ये कि जब भी बेलपत्र की जड़ का चंदन बनाओ तो बेलपत्र जब हरा भरा होता है तो हमें उसकी जड़ नहीं लेनी है।
जब बेलपत्र का वृक्ष कहीं सूख गया हो तो उसकी जड़ यदि आपको मिल जाए तो उस जड़ को घिस कर उसका चंदन बनाकर फिर उसका लेपन शिवलिंग पर करना है। फिर उस चंदन को उतार कर उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। इसका फायदा क्या है दोस्तों, सुनो दोस्तों। मान लो आपने किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बोला हो और वो व्यक्ति आपके कार्य को मना कर रहा हो कि ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये कार्य नहीं करूंगा। मतलब वो बोले कि अपनी फाइल को यहाँ से ले जाओ, मैं ये काम नहीं करूंगा। तुम्हें लग रहा हो कि ये केस मुझे जीतना है और मैं सत्य हूँ, कोई झूठ नहीं बोल रहा और मुझे झूठा बनाने की कोशिश चल रही है, तो उस समय पर बेलपत्र की जड़ का चंदन का तिलक या फिर बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का तिलक व्यक्ति को सफल जरूर करता है। यदि हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, आराधना करते हैं या श्री शिवाय नमस्ते भम का 108 बार जाप करते हैं तो उसका हमें करोड़ गुना होकर फल मिलता है। दोस्तों, आप भी एक बेलपत्र अपने घर पर जरूर लगाना, उसकी सेवा करना, जिससे आपके कार्य भी सफल होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी 4 तरह के तिलक की संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल हो गई हो या फिर कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नया उपाय लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।